हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के आंसर की के बारे में। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, ठीक है, जो आप सुबह एग्ज़ाम दिए हैं 8 मई को सब बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 11th का, ठीक है। इसका आंसर की आज हम लोग मिलाएंगे, तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, अपना अपना क्वेश्चन लेके बैठिए और अपने अपने आंसर को मिलाइए कि कौन कितना सही मारे हैं, कौन कितना गलत मारे हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या आपका फिजिक्स है, आप ये ध्यान रखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग मिलाएंगे क्लास 11th वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सारा अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला जो क्वेश्चन है, कहता है क्या जो 1 जूल समतुल्य है, 1 जूल जो है वो समतुल्य है किसके बराबर, 10⁵ वर्ग, 10⁶ है, 10�7 वर्ग, 10⁻⁷ वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। 10�7 अर्ग इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 10�7 अर्ग बराबर 1 जूल होता है, ठीक है। 1 जूल समतुल्य होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे बोला है कि कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। देखिए पहला दिया है समय, आवेग, द्रव्यमान, किलोग्राम, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, किलोग्राम। समझ में आ गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। दाब का विमीय सूत्र क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ml - 1 t - 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा दाब का विमीय सूत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया। कहते हैं किसी समय t में एक कण का वेग v दिया जाता है, v = f at + bt²। तो b का विमीय रूप है, b का जो विमीय रूप होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 LT - 3, ठीक है, LT - 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है एक धावक आयत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, तो 20 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। कहता है कि एक धावक जो आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये 2 होगा, 2r, ठीक है। इसका जो विस्थापन होगा वो 2r हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड से बाद पिंड का वेग क्या होगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 था ना, 6 ये जगह 40 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो निकल जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी दिए गए समयांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। वेग, त्वरण, किए गए कार्य या विस्थापन। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि 2 कारें A एवं B 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो कार B के सापेक्ष कार A के सापेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो तो, ठीक है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है 9 एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसकी चाल 0 है, इसका त्वरण 0 है, इसका त्वरण वेग से विपरीत है, इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर
2 इज राइट आंसर होगा, इसका त्वरण 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला। कहता है निर्वात में किसी पिंड की स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है, किस प्रकार का प्रकरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग क्या होगा। उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग उसका 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 9th में भी आया था। देखिए यहाँ पे बोला कि ये निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आवेग। ठीक है, ये अदिश राशि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है तो इसमें त्वरण अंदर की ओर होगी, वेग एक समान होगा, कोई त्वरण नहीं होगा या एक बाहरी रियल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, त्वरण अंदर की ओर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहते हैं प्रत्यक्ष गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है। प्रत्यक्ष गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, वेग का क्षैतिज घटक। ठीक है, कहता है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो वेक्टर ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। ए एवं बी का बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये है, 15 का है ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, 0 वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है कि किसी प्रत्यक्ष गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा। कहता है वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल है, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 18 का। कहता है न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 न्यूटन के द्वितीय नियम। ठीक है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम जो है ये विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द्रव्यमान m के एक कण की गति y = ut प्लस 1/2 gt² से वर्णित है तो उस कण पर लगने वाला बल है। उस कण पर लगने वाला बल है 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 mg। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 का देखिए किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न किसमें परिवर्तन के बराबर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवेग। ठीक है, संवेग ये राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यार 22 नंबर कहता है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है तो कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा। नेट बल क्या होगा, यानी कि नेट बल क्या होगा इसका 22 का हो जाएगा आपका 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। कहते हैं लॉटनिक घर्षण का मान। लॉटनिक घर्षण का मान जो है ये बताना है आपको, एक सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, ये सर्पी घर्षण से कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 24 नंबर कहता है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दागा जाता है तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए। यह हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर
ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है तो विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पिंड के द्रव्यमान का वर्ग पिंड के द्रव्यमान का विलोमानुपाती पिंड के द्रव्यमान की, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, पिंड के द्रव्यमान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 26 नंबर, कहता है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर, आरोपित बल पर, विस्थापन और बल के बीच का कोण, वस्तु का प्रारंभिक वेग। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो एक गतिशील कण द्रव्यमान m भी वेग भी जिसका संवेग p है तो निम्न में से कौन कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है? यानी कि हो जाएगा आपका 28 का आंसर जो आएगा p²/2m p/2m v²/2m, या इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा p²/2m। ठीक है, 29 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर प्रति सेकंड से एक समान चाल से गतिमान है तो इसकी कुल ऊर्जा है, इसकी कुल ऊर्जा है 216 जूल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 216 जूल। कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है? ये हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 31 रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है बलयुग्म, बलाघूर्ण, आवेग या कोणीय आवेग। ये हो जाएगा कोणीय संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। कहता है एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है। यदि उसकी कोणीय आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाती है तो नया कोणीय संवेग होगा। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर L/2 L/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल है। ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 33 का 0 हो जाएगा। ये कहता है कि जड़त्वाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है ये। 34 जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन होता है, गुणन कहा जाता है बल आघूर्ण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो का व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है 2/5 mr², 2/3 mr², 7/5 mr² या फिर ये। तो यहाँ 35 का जो ऑप्शन होगा आपका वो 2/5 mr²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कार्य को दर्शाया जाता है, कार्य को जो दर्शाया जाता है वो क्या है? W=F वेक्टर F × S द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 कहता है पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा 37 का। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होगा RE, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा 38 का जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा √2GRE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 देखिए लास्ट क्वेश्चन और है। कहता है कि सेल्सियस पैमाने में एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने में तापक्रम होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने में तापक्रम होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
72 डिग्री, 104 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। 39 का जो जगह ऑप्शन नंबर 3 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, कहता है कि हवा में ध्वनि का वेग तापक्रम से स्वतंत्र रहता है, दाब के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता को बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता को बढ़ने से घटता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर जगह आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन का आंसर की फिजिक्स का हो गया। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और शेयर कर लें, जम के लाइक करें। ठीक है। अपने 40 क्वेश्चन अच्छे से मिला लीजिए, जितना देखिए क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है आप लोग अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। उसके बाद कमेंट करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, फिर मिलेंगे चलते चलते।